जानकारियों के क्रम में आज हम चर्चा करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका झील के बारे में। टिटिकाका झील अगर हम लोग देखें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दो देशों पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। और अगर हम लोग देखें तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की मार्कैबो झील के बाद दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो मार्कैबो झील है ये वेनेजुएला के उत्तरी भाग में स्थित है। और इस झील को अगर देखें क्षेत्र देखा जाए तो लगभग 60% भाग पेरू देश में है और लगभग 40% ये बोलिविया क्षेत्र में है। ये एक प्रकार की पर्वतीय झील है और ये एंडीज पर्वत के ऊपर स्थित है। इस झील को दो दो उपक्षेत्र हैं। अगर देखा जाए तो ये झील दो भागों में बटी हुई है। एक तरीके का दो झील है जो तिकाना जलडमरू मध्य से, यानी हम लोग कह सकते हैं तिकाना स्टेट से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जलडमरू मध्य जैसे हम लोग जानते हैं जो स्टेट होता है जिसको हम लोग जल संधि भी कहते हैं, ये दो जलीय भागों को जोड़ता है और दो स्थलीय भागों को अलग करता है। इस द्वीप की अगर खास बात देखा जाए तो इसमें 41 द्वीप है जिसमें कुछ मानव द्वारा निर्मित है और कुछ प्राकृतिक द्वीप स्थित है, यानी लगभग 41 आइलैंड स्थित है। अगर इस झील की देखा जाए ऊंचाई देखा जाए तो 3812 मीटर, क्षेत्रफल देखा जाए तो 8372 वर्ग किलोमीटर और गहराई देखा जाए तो 241 मीटर, यानी काफ़ी गहरी झील भी है। इस झील का जो संबंध है वो जो इनका सभ्यता से भी है। जैसे हम लोग जानते हैं जो इनका सभ्यता का विकास हुआ था वो 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में हुआ था, जिसका मुख्य केंद्र पेरू था। लेकिन इसका विस्तार अगर हम लोग देखें तो चिली से लेकर इक्वाडोर तक इसका विस्तार फैला हुआ था। और इस सभ्यता का विनाश जब हुआ जब 1553 ईस्वी में स्पेन ने इस पर विजय प्राप्त कर ली, इनका सभ्यता के लोगों पर विजय प्राप्त कर ली, तो ये सभ्यता क्या हुई, नष्ट हुई। अगर हम लोग देखें टिटिकाका झील देखें तो ये जो पक्षियाँ होती हैं, जो बर्ड का प्रमुख आश्रय स्थल है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा आश्रय स्थल है। और एक चीज़ आपको और बता दें जानकारी के लिए कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। और यहाँ पे काफ़ी पक्षी, काफ़ी मात्रा में कई प्रकार के पक्षी रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बाहर से जो आते हैं प्रवासी पक्षियों का भी आश्रय स्थल ये है। और ये दुनिया का, एक बार मैं पुनः बता दूं, दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है और एक प्रकार की पर्वतीय झील है। ये पूर्वी एंडीज और पश्चिमी एंडीज पर्वत के मध्य देखा जाए तो ये खाई में स्थित है। अगर ये देखा जाए पठार पे स्थित है, एक जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत के पठार के बाद अल्टीप्लेनो पठार के ऊपर ये स्थित है जो टिटिकाका झील है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं जो टिटिकाका झील है ये बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, जहां पे नावों के द्वारा परिवहन हो सकता है। और ये पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है पर्यटन की दृष्टि से। एक खास बात इसकी ये है कि यहाँ पे मछलियों की कई प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और स्थानीय निवासी मछलियों को व्यापक स्तर पर पकड़ते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा और हम इसके बारे में करें। इसके द्वीपों में देखा जाए तो ये सूर्य द्वीप है जिसको यहाँ पे स्पेनिश भाषा में इस्ला डेल साल कहा जाता है। इसके अलावा जो चंद्रमा द्वीप है इसको स्पेनिश भाषा में इस्ला डे ला लूना कहा जाता है। इनका सभ्यता का जो मिथक है उसके अनुसार माना जाता है कि सूर्य और चंद्रमा जो देवता हैं इसी झील से प्रकट हुए थे। यहाँ पे एक जो पाया जाता है द्वीप पाया जाता है जिसको हम लोग ओरोस द्वीप कहते हैं। ये तैरता हुआ एक कृत्रिम द्वीप है, मानव द्वारा निर्मित है, जो टेटोरा नामक सरकंडे जैसी घास से बनाए जाते हैं। यहाँ पे इस पे घर बनाए जाते हैं जो पर्यटन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जो पर्यटक होते हैं वो इस घर में जाते हैं और ये घर क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। इस भाग की जलवायु अगर देखा जाए तो ठंडी है और शुष्क है, यानी ठंडी काफ़ी पड़ती है। पर्यटन के लिए अगर आपको यहाँ पे जाना है तो आपको गर्मियों के मौसम में जाना होगा, क्योंकि गर्मियों के मौसम में यहाँ का मौसम काफ़ी सुहावना होता है। वर्तमान में अगर हम लोग देखें टिटिकाका झील को तो इसके समीप एक स्थित शहर है एल अल्टो शहर है। इसके कारण यहाँ जो ये झील है काफ़ी प्रदूषित हो गई। यहाँ के कूड़े कचरे के जमा होने के कारण ये झील काफ़ी दूषित हो गई है। अत्यधिक प्रदूषण के कारण यहाँ काफ़ी मछलियाँ मर भी गई हैं। इसके अलावा मछलियों की संख्या के कमी के कारण यहाँ मछलियाँ व्यापक स्तर पर पकड़ी जाती हैं। और यहाँ का जलस्तर, इस झील का जलस्तर भी लगातार घट रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण, अन्य कारणों से जलस्तर इसका घट रहा है और माना जाता है कि कुछ समय बाद इस झील के अस्तित्व के लिए भी खतरे की बात मानी जा रही है। इस झील को एक खास बात इसकी रही है कि रामसर स्थल में भी शामिल कर लिया गया 1998 में। रामसर ईरान का एक शहर है
और रामसर स्थल में उन्हीं जगहों को शामिल किया जाता है जो प्रमुख जलीय क्षेत्र होते हैं। पानी से डूबे हुए क्षेत्र हो सकते हैं, कोई नदी हो सकती है, कोई झील हो सकता है, या कोई ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहाँ पे लंबे समय तक पानी जमा रहता हो, या कोई तटीय क्षेत्र हो सकता है। तो इस प्रकार इनका सभ्यता के अनुसार इस झील को इस सभ्यता का जन्मस्थली भी माना जाता है। और ये दक्षिणी अमेरिका का, एक बार पुनः बता दूं, प्रमुख पर्यटक स्थल है। यहाँ की जो खास बात है, यहाँ की नावें, जो रंग बिरंगी नावें होती हैं, और जो यहाँ के जो कृत्रिम द्वीप, तैरते हुए द्वीप हैं, जो घास फूस से बनाए जाते हैं, जो टेटोरा नामक घास से बनाए जाते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं और पर्यटक इनको देखने के लिए जाते हैं। तो एक बार पुनः बता दें कि दुनिया की ये सबसे ऊंची नौगम्य झील है और दक्षिणी अमेरिका की मार्कैबो झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी झील है। आप लोग जिस चित्र में आप लोग देख भी सकते हैं कि किस प्रकार की यहाँ रंग बिरंगी झीलें होती हैं और पर्यटक भारी मात्रा में जाते हैं, भारी संख्या में जाते हैं, और ये तैरता हुआ द्वीप आप लोग को दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से आज आप लोग से जो चर्चा की गई टीटीकाका झील के बारे में, एक बार पुनः बता दें, ये पर्वतीय झील है और ये दुनिया की